आज साबिक चेयरमैन की समाअत हुई साइफर केस की, उसमें वो जनरल बाजवा को भी बतौर गवाह बुलाना चाहते हैं और अमरीकी सिफारत खाने के नुमाइंदों को भी। तो अमरीकी सिफारत खाने के नुमाइंदे या अमरीकी हुकूमत की किसी शख्सियत को अगर वो बुलवाना चाहे तो उसको तो इस्तिस्ना हासिल होगा, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी, कैसे उनको बुलाया जा सकता है? नहीं, वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा ना। ये पाकिस्तान की अदालत जो है उनकी और एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में किसी गैर मुल्क हुक्मनामा भेजा नहीं जा सकता, ना वो पाबंद है उसके आने के लिए। तो ये मुमकिन नहीं होगा किसी बाहर से किसी को बुलाना। अगर इमरान खान इस बात पर बजिद होते हैं कि उन बतौर गवाह डोनाल्ड लू को बुलाया जाए, तो इसका फिर मुस्तकबिल क्या होगा कानूनी उनके इस नुक्ते का? नहीं, वो तो फिर कोर्ट कोई ना कोई फैसला करेगा ना इसके ऊपर। तो मैटर ऐसा है ये कि जहाँ पे वीडियो लिंक के ऊपर वो एग्री कर जाते हैं तो वीडियो लिंक पे उनको बुलाया जा सकता है उस सूरत में। तो ये बात अगर कही है इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने अपने कानूनी जो उनकी लीगल टीम है, कहीं डिस्कस हुई होगी ना ये बात, तो तभी उन्होंने ये बात सामने रखी होगी। ऑब्वियसली वो लीगल टीम पूरी उनके पास बड़ी एक्सपर्ट्स हैं जो लॉयर लीगली, और वो क्रिमिनल लॉ के ऊपर उनकी दस्तरस भी है अच्छी, लिहाजा वही इसके मुतालिक बेस्ट राय भी दे सकते हैं और उन्होंने किसी बात को सोच के ये फैसला अगर किया होगा तो। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को बतौर गवाह बुलाना चाहते हैं इमरान खान, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये मुलजिम का राइट है कि वो जिसको चाहे अपने हक में बतौर गवाह पेश कर सके? उनको तो बतौर गवाह बुलाया जा सकता है, उसमें फिर राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता है, अपोजिंग काउंसिल भी करेंगे, उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, और क्योंकि ओपन ट्रायल होगा तो वो सारे सबको पता भी लगेगा क्या उन्होंने बात की और क्या उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, और क्रॉस एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन उन्होंने क्या क्या और मजीद बातें क्या बताई हैं या की हैं। लेकिन हमने तोशाखाना केस में ये देखा कि जो जज थे हुमायूं दिलावर, उन्होंने इमरान खान साहब के कुछ विटनेसेस को एंटरटेन नहीं किया। उनके लॉयर चाहते थे कि कुछ लोगों को बतौर गवाह पेश करें, लेकिन जज ने उसको फैसिलिटेट नहीं किया। जज ने बिल्कुल इलीगल किया है। इट वॉज ग्रॉस मिसकंडक्ट कमिटेड बाय द जज जो उन्होंने किया है। ये तो मुल्क में हमारे निजाम खराब है, वरना जिस तरीके से जज ने ये हरकत की है, बड़ी ऊपर की अदालत में जहां ये अपील जाए तो उसके खिलाफ भी एक स्ट्रिक्चर भी पास किया जा सकता है। ये आर्टिकल 10A की क्लियर और ब्लेटेंट नेकेड वायलेशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जनरल बाजवा को बुलाया जाए और जनरल बाजवा बतौर गवाह पेश होने पर रजामंदी जाहिर ना करे, तो जनरल बाजवा के ऊपर कोई कुछ हो सकता है कानूनी तौर पर उनके खिलाफ? अदालत का हुक्मनामा जो है, you will have to come, you have to appear. Court can issue bailable and non-bailable warrant. इसके अलावा और कौन से लोग हो सकते हैं जो इस केस में रेलेवेंट होंगे, क्योंकि अब 12 दिसंबर से फर्द जुर्म लगने जा रही है इस केस के ऊपर, तो केस अब एक अहम मरहले में दाखिल हो रहा है। ये रिक्वायरमेंट है एक फेयर ट्रायल की। फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट सारी पूरी करनी होंगी इनको। और मुलजम ने जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस अगर दी है और वो विटनेसेस को बुलाना चाहते हैं तो उनको जरूर बुलाना चाहिए। आज जो समाअत थी, इसमें सहाफियों को जाने की इजाजत दी गई, अगरचे इंटरनेशनल मीडिया को नहीं जाने दिया गया, या सहाफी जिस तादाद में जाना चाहते थे उन्हें नहीं जाने दिया गया, महदूद तादाद थी। अब आप मुतमईन है इस ओपन कोर्ट हेयरिंग से, ही आप समझते हैं कि इसको और ज्यादा ओपन होना चाहिए? ओपन कोर्ट मीन्स ओपन कोर्ट, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बड़ा ओपन क्लियरली डिफाइंड है कि जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन, इट इज सीम टू हैव बीन डन। भुट्टो का ट्रायल हुआ था जब लाहौर में, आपको अगर हिस्ट्री पढ़ लें, हाई कोर्ट में ट्रायल हुआ था उनका, और वो बिल्कुल ओपन ट्रायल था, किसी को रुकावट नहीं थी उसमें अंदर अटेंड करने के लिए, आके देखने के लिए, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या लॉयर हो या कोई ऑर्डनरी आदमी देखना चाहते हो। अहमद साहब, अगर इंसाफ ना होना हो तो भुट्टो साहब के ओपन ट्रायल में भी इंसाफ नहीं हुआ भुट्टो साहब के साथ। वो तो जजेस का कंडक्ट करना कि उन्होंने सजा सुनाई, ट्रायल ओपन कोर्ट में हुआ था। मैं ओपन कोर्ट की बात कर रहा हूँ। आगे आगे जजेस ने जो फैसला किया, जिस तरीके से किया, फिर उसकी अपील हुई और सुप्रीम कोर्ट में फिर 3-5 से उस फैसले को जो है वो मेजोरिटी व्यू की बुनियाद के ऊपर वो आगे लिया गया, फिर उसके रिव्यू पिटीशन भी दायर हुआ। वो तो सारी रिक्वायरमेंट आगे कोर्ट की है। केस ओपन हो या सीक्रेट हो, अगर इंसाफ नहीं होना होता तो वो ओपन में भी नहीं मिलता इंसाफ इस मुल्क में। मियां नवाज शरीफ को जब वो पाकिस्तान में आए हैं और लैंड किया जहाज, ही वाज कॉन्विक्ट एंड ही वाज एब्सकॉन्डर। पाकिस्तान की किसी अदालत ने इससे पहले कॉन्विक्ट एब्सकॉन्डर को प्री अरेस्ट बेल जो है वो प्रोटेक्टेड बेल नहीं दी कभी। जो बंदा फ्यूजिटिव टू लॉ होगा और कॉन्विक्ट भी होगा
तो उसको कोई कंसेशन की नहीं मिल सकती है अदालत से। और फिर उसके बाद आपने देखा कि उसको बरी किस तरह किया गया, इंसाफ को कत्ल भी किया इंसाफ को, और बरी भी कर दिया उसको, क्योंकि उनकी कहते हैं कि उनके जायदाद का साबित नहीं हो सकी। वो जायदाद तो आज भी उनके पास है। अगर ये बात है तो इनको चाहिए कि वो जज साहब जो हैं, ये मियां नवाज शरीफ को एक रेड कारपेट के ऊपर किसी खूबसूरत आलीशान कुर्सी पे बिठाएं और उनके सर के ऊपर करप्शन के बादशाह का ताज भी पहना दें।